गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। कलर कोड विधि द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना। आज हम कलर कोड विधि द्वारा प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको कलर कोड विधि द्वारा मान ज्ञात करने के लिए आपको ये टेबल याद होना जरूरी है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो कलर कोड विधि द्वारा आपको मान नहीं निकाल सकते। तो आपके इस टेबल में जैसे फर्स्ट रो में आपको दिया हुआ है रंग कलर, तो उसके बाद हमने ये चार पट्टियां बनाई है। पहली पट्टी या बॉडी का अंकित मान, दूसरी पट्टी का अंकित मान, तीसरी पट्टी या गोल बिंदी का अंकित मान, चौथी पट्टी या आयताकार बिंदी का अंकित मान। तो आप देखोगे फर्स्ट पट्टी रंग पहले ब्लैक, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफेद, सुनहरी, चांदनी, कोई रंग नहीं। फिर हम इनकी वैल्यू देखेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि पहली पट्टी में जो मान लिखा हुआ है, पहली पट्टी 0, काला का मान 0। फिर जैसे आपकी सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आपके फर्स्ट 10 नंबर है। जैसे पहला भूरे का 1, दूसरे में लाल का 2, नारंगी का 3, इसी हिसाब से आपका सफेद का 9 नंबर। सेम मान आप देखो, दूसरी पट्टी का अंकित मान, दूसरी पट्टी और पहली पट्टी का मान बिल्कुल सेम है। ठीक है, तीसरी पट्टी या गोल बिंदी का मान, तीसरी पट्टी में आप देखोगे जो काला है उसका मान 1, भूरे का मान 10, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1। फिर सेकंड 10 की पावर 2, इसको आप कैसे लिख सकते हो 10 की पावर 2 यानी 100। 10 की पावर 3, इसको आप 1000, यानी जितनी पावर होती है ऊपर 3, एक के आगे हम उतनी जीरो लगा देते हैं। जैसे 10 की पावर 3 को 1000, 1000 को हम के से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, एक के आगे 6 जीरो, तो इसको हम कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं। फिर आपके नेक्स्ट बैंगनी, स्लेटी और सफेद, यहां पर कुछ नहीं आएगा। सुनहरी पे आपका आएगा गोल्डन पे 0.1, चांदनी सिल्वर कलर 0.01, और लास्ट नो कलर, उसमें भी आपका कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट चौथी पट्टी या आयताकार बिंदु का अंकित मान, तो इसमें आप देखोगे काला कुछ नहीं है, फिर भूरा ±1%, लाल ±2%, ऑरेंज ±3%, और आपका पीला यानी येलो ±4%। और फिर हम लास्ट में देखेंगे आपका आता है सुनहरी गोल्डन ±5%, चांदनी ±10%, और नो कलर ±20%। तो आप देखोगे कि इसमें फर्स्ट खाली, उसके बाद 1%, 2%, 3% और 4%। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 5% आपका आएगा यहाँ पे गोल्डन कलर पे, और 10 फिर सिल्वर कलर पे, और 20 या 20% नो कलर पे। तो आपको ये टेबल याद होगी तभी आप इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल से आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि मैंने पहले लिख रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो इसमें आप देख रहे हो मैंने 4 पट्टियां दिखाई है। तो आपको इन पट्टियों का पहले तो कलर पता होना चाहिए, क्या क्या कलर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर दिखाए हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट पट्टी,
इसका कलर क्या है? ब्राउन, भूरा। सेकंड, दूसरी पट्टी का रंग लाल। तीसरी पट्टी का रंग पीला। और चौथी पट्टी का रंग आपका भूरा। अब देखो इनकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पट्टी का रंग, अब देखो आप यहां जो फर्स्ट लिखा हुआ है उसका रंग क्या है? भूरा। तो यहां से आप देखोगे फर्स्ट पट्टी पहला, तो इधर देखो पहली पट्टी के अंदर भूरा शब्द कहां पर आता है? भूरा, ये रहा भूरा। तो भूरे के आगे जो मान है एक, हम वो लिख देंगे एक। ये आ गया आपका पहली पट्टी का मान। फिर आप देखोगे दूसरी पट्टी का मान, दूसरी पट्टी का मान लाल। आप देखोगे दूसरी पट्टी में, पहली पट्टी नहीं दूसरी पट्टी में आपका लाल रंग का मान कितना है? 2। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 2। एक बात ध्यान रखना, आप पहली और दूसरी पट्टी का मान जो भी आएगा आप उनको जैसे हम सिंपल अक्षर लिखते हैं 1 2, या यहाँ पे आपके जैसे 4 या 5 जो भी वैल्यू आती है जैसे 4 और 3 ऐसे ही लिखेंगे, उनके बीच में कुछ नहीं। अगर अब आप तीसरी पट्टी का मान लिखोगे तो उनके बीच में आपको मल्टीप्ल गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से देखोगे आप तीसरी पट्टी का मान पीला। फिर यहां से आप पहली पट्टी का मान लिख चुके हो, दूसरी पट्टी का, तीसरी पट्टी में पीला शब्द कहां पे है? पीला शब्द देखोगे आप यहाँ रंग में पीला 4 नंबर पे। तो यहां से आप 4 नंबर की वैल्यू लिख दोगे। 4 नंबर की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 4। ठीक है, पहली पट्टी का मान जैसा था वैसा लिख दिया, दूसरी पट्टी का मान उसके साथ तीसरी पट्टी का मान गुणा करके हमने लिख दिया। अब आपका मान आता है चौथी पट्टी का मान। चौथी पट्टी का मान लिखने के लिए हम क्या लगाएंगे? इसके साथ प्लस माइनस, जो कि आपका पट्टी में भी लिखा हुआ है। तो चौथी पट्टी का मान आपने देखा है क्या है? यहाँ पे चौथी पट्टी ये है, यहाँ पे इसका मान है भूरा। भूरे का चौथी पट्टी में देखो, यहां से रंग देखेंगे हम पहले भूरा, और फिर उसका चौथी पट्टी में मान प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 1%। तो यहां से आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस 1%। तो कुछ एक बच्चों को ये डाउट होता है कि प्लस माइनस 1% क्या होता है। यहां से हमें पता चलता है कि ये जो आपका प्रतिरोध है कितनी वैल्यू तक वेरी कर सकता है, यानी ये कम से कम कितना मान माप सकता है और अधिक से अधिक कितना मान। तो आप देखो प्लस माइनस 1%, यानी ये 100 में अगर हम इसका प्लस माइनस 1% करते हैं तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 100 का, तो ये क्या है? मिनिमम माप सकता है 99 और मैक्सिमम कम से कम आपका 99 और मैक्सिमम 101। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम इसका मान देखें तो ये देखो, आप देखोगे यहां 12 के ये इसका मान आएगा आपका 12, फिर 10 की पावर 4 यानी 40 और प्लस माइनस 1%। ठीक है स्टूडेंट, तो इस एग्जांपल का आपका ये मान आ गया है ये। इसी हिसाब से आप एग्जाम्पल सेकंड, तो ये आपको एक प्रतिरोध दिया हुआ है रेजिस्टेंस। तो इसमें आपको 4 पट्टियां दिखाई है, पट्टी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेम जो हमने पहले किया है उसी हिसाब से जो पट्टी दी हुई है उनके रंग लिख लेते हैं। पहली पट्टी का मान रंग लाल, जैसे हमें दिखाई दे रहा है लाल। सेकंड पट्टी बैंगनी, तीसरी पट्टी नारंगी और चौथी पट्टी लाल। तो अब
हम जैसे पिछली बार किया है वैसे ही मान लिखेंगे इनका। पहली पट्टी लाल, आप सबसे पहले देखोगे लाल रंग यहां इधर 3 नंबर पे आ रहा है और पहली पट्टी में इसका मान क्या होगा 2। देखो इस मैं गोल दायरा कर रहा हूं ये, तो लाल का मान पहली पट्टी में क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया। सेकंड पट्टी में आप देखोगे 2 नंबर बैंगनी, यहां आप देखो पहली पट्टी में बैंगनी कहां पे है यहां पे, तो बैंगनी के आगे आप देखोगे सेकंड पट्टी में इसका मान क्या है, ये आपकी पहली पट्टी और सेकंड पट्टी, ये सेकंड पट्टी बैंगनी का मान 7, तो आप 2 के साथ 7 लिख दोगे। ठीक है, अब तीसरी पट्टी की करने के लिए उससे पहले हम क्या है यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। तो तीसरी पट्टी का आप कलर देखोगे नारंगी, यहां से देखोगे आप नारंगी कितने नंबर पे है, ये रहा नारंगी। अब नारंगी का मान देखना है आपको तीसरी पट्टी में आप देखोगे ये 10 की पावर 3 बराबर है के, तो यहां आप या तो इसका मान 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो 10 की पावर 3। फिर चौथी पट्टी का मान यहां क्या है लाल, तो यहां से आप देखोगे लाल और चौथी पट्टी में इसका मान प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 2%। ठीक है, अब देखो आप देखो फिर से एक बार, पहली पट्टी लाल, आप फर्स्ट पट्टी में लाल के आगे का मान देखोगे तो कितना होगा 2। सेकंड पट्टी में बैंगनी के आगे का मान देखोगे 7। फिर तीसरी पट्टी का मान लिखने से पहले हम क्या लगाएंगे गुणा का निशान। तीसरी पट्टी नारंगी, तो आप देखोगे नारंगी और तीसरी पट्टी में इसका मान 10 की पावर 3 या के। ठीक है, इसी हिसाब से हम चौथी पट्टी लाल, आप देखोगे लाल और उसके आगे चौथी पट्टी में इसका मान प्लस माइनस 2%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2% या %। तो इससे हम देखेंगे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यहां से प्लस माइनस 2 का क्या मतलब है। तो ये इसका मतलब यही है कि या तो इसमें से 100 में से हर बार 2 घटाए या 2 जोड़ दे। तो यहां आप देखोगे इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 2% है, यानी 100 में से 2, 100 में से 2, अगर आप 100 में से है 2, 1000 में कितना हो गया 20, और यहां आपको वैल्यू दी हुई है 27,000, तो 27,000 में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 27, 540। ये तो है जब हम इसमें 2 प्लस करते हैं, अगर हम करें 2 माइनस, तो 100 में 2 माइनस, तो ये वैल्यू एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां मिनिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा आपका 27,000 प्लस 540, टोटल क्या आ जाएगा आपका 27,540, 27,540। तो अब हम देखेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम देखेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू। तो यहां आपने जो ऐड किया है मिनिमम वैल्यू के लिए किया है 27,000 में से आप 540 घटा देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 26,460, 26,460। तो ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी जो आपने प्रतिरोध लिया है वो अधिकतम वैल्यू कितनी मांग सकता है, अधिकतम माप सकता है आपकी 27,540
और मिनिमम 26,460। ये वो वैल्यू है जो वो माप सकता है। थैंक यू स्टूडेंट।